नमस्कार दोस्तों, आज हम नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांजिएंट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन गेट और ईएसी के एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके साथ ही साथ इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के लगभग कई कई सारे इंजीनियरिंग बच्चों के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी इसके क्वेश्चंस बहुत ही कठिन लगते हैं। इस डिस्कशन के बाद शायद उनको ये बहुत ही आसान लगे। चलिए शुरू करते हैं। एक मैंने आप लोगों के लिए एक सैंपल क्वेश्चन डाला है जो कि प्रीवियस ईयर ईएसी का एक क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का एक क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी इसके वीडियो के अंत में दूंगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, टॉपिक है हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट रिस्पांस या ट्रांजिएंट एनालिसिस या ट्रांजिएंट किसे कहते हैं? टाइम जो हमारा स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इंफिनिटी तक। तो ये जो बीच का टाइम है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू इंफिनिटी, इस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। इस टाइम में हम सर्किट का जो बिहेवियर होता है या सर्किट के आउटपुट में, जो कि वोल्टेज आउटपुट हो या करंट आउटपुट हो, जो रिस्पांस होता है हम उसे ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं। और तो फिर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इंफिनिटी को क्या कहते हैं? t इक्वल टू 0 को हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं और t इक्वल टू इंफिनिटी को स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। एट t इक्वल टू 0 हमारा कैपेसिटर जो होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि कैपेसिटर को हम एज ए शॉर्ट सर्किट ट्रीट करते हैं, उसी तरह इंडक्टर को ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं। और एट t इक्वल टू इंफिनिटी C is considered as open circuit while inductor L is considered as short circuit। इसको याद कर लीजिए दोस्तों। इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है, आप कोई भी इनमें से किसी भी एक पैरामीटर को याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एट टी इक्वल टू 0 C इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो फिर हम आसानी से ये जान लेंगे कि L ओपन सर्किट होगा, जिसका उल्टा। उसी तरह इंफिनिटी में ये जो C जो शॉर्ट सर्किटेड है उसका उल्टा हो जाएगा ओपन सर्किटेड। उसी तरह इंडक्टर भी शॉर्ट सर्किटेड। तो ये रेड जो बॉक्स के अंदर में है, ये हमारे फ्यूचर में क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही कारगर होगा, इसीलिए इस बेसिक को हमेशा याद रखना ही होगा हमें। अब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए दो तरीका का इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका होता है टाइम डोमेन मेथड से, दूसरा तरीका होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन मेथड से। मैं आप लोगों को टाइम डोमेन मेथड से सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो कि हमें याद रखना हो, उसे मैं आपको एक आसान तरीके से बता देता हूँ। इसमें एक एलिमेंट है, एलिमेंट में कैपेसिटर और इंडक्टर, ये जो दो एलिमेंट लगभग हर ट्रांजिएंट एनालिसिस के हर टाइप के क्वेश्चन में मिलेगा। तो कैपेसिटर को, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको शॉर्ट सर्किट एट टी इक्वल टू 0 हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, इसीलिए ये टी इक्वल टू 0 प्लस मतलब एट जस्ट स्टार्टिंग सी इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट सर्किटेड एंड इंडक्टर इज कंसिडर्ड एज ओपन सर्किटेड। उसी तरह एट इक्वल टू इन्फिनिटी देखिए, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन कई बार हमारे क्वेश्चन में कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज भी दिया होता है। मान के चलिए ये V नॉट दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे इंडिकेट करेंगे? एट इक्वल टू 0 प्लस एक वोल्टेज सोर्स के रूप में इंडिकेट करेंगे, और इसकी पोलरिटी वही होगी जो कि जिस डायरेक्शन में जो पोलरिटी क्वेश्चन में दिया हो या फिर किसी नेटवर्क में दिया हो। देखिए प्लस में, इधर लेफ्ट साइड में प्लस में है, इसमें भी लेफ्ट साइड में प्लस में है। उसी तरह इंडक्टर का देखिए, करंट, इनिशियल करंट होता है इंडक्टर में। ये देखिए इनिशियल करंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है इनिशियल करंट, तो इसीलिए हम इसको एक करंट सोर्स के रूप में दिखाएंगे। याद रखिएगा ये एट टी इक्वल टू 0 प्लस में हैगा, और करंट का डायरेक्शन भी उसी साइड में होगा जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। अब इसका एक और पहलू है एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब कि स्टेडी स्टेट कंडीशन। इस कंडीशन में स्टेडी स्टेट में होता है सर्किट, ठीक है। तो स्टेडी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में अगर वोल्टेज दे दिया है तो चाहे कुछ भी हो, उसका हमें उसे एक वोल्टेज सोर्स के रूप में तो दिखाना ही होगा। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है
और एक वोल्टेज सोर्स का क्या होता है आपको पता ही होगा, सीरीज में ही इंपीडेंस होता है। अब इंटरनल इंपीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का तो ओपन सर्किट हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ ओपन सर्किटेड है। हालांकि इंडिकेशन के लिए हम यहाँ एक वोल्टेज सोर्स दिखा दिए हैं। उसी तरह जैसे कि हमने यहाँ करंट सोर्स दिखाया था, क्योंकि इनिशियल करंट आई नॉट था। तो याद कीजिए करंट सोर्स में क्या होता है, पैरेलल में इंटरनल इंपीडेंस होता है। तो देखिए यहाँ पैरेलल में इंटरनल इंपीडेंस लगाया, लेकिन क्योंकि इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है एट स्टेडी स्टेट, तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये जस्ट इंडिकेशन को याद रख लिए दोस्तों, ताकि हम क्वेश्चन में इसी तरह के इंडिकेशंस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं एच डोमेन में। एच डोमेन मतलब कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में बस इतना अभी मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करना हो किसी क्वेश्चन को, तो एक इंडक्टर दिया हो तो उसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कोई कैपेसिटर दिया हो तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। वापस आते हैं इंडक्टर पे। तो इंडक्टर पे मान लीजिए उसके टर्मिनल के अक्रॉस में वोल्टेज VT है और उस पे IT करंट जा रहा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका IL 0 प्लस इज द इनिशियल करंट। सपोज मैंने ये मान लिया है यहाँ पर, तो इसको हम अभी यहाँ इसका हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जिस तरह से आपने पहले पढ़ा होगा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो देखिए यहाँ पर VT इज इक्वल टू एल डी आई टी बाई डी टी। टी इसलिए लगा दिया क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट में दिखाने के लिए हम ब्रैकेट में T लगा देते हैं, एज ए फंक्शन होता है। बस इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में करेंगे तो देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ VT है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख दिया हूँ। VT इज कन्वर्टेड टू VS and L di by dt is converted to L ब्रैकेट में SIS minus IL 0 प्लस। देखिए दोस्तों ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म से ये वाला इक्वेशन आया है। अब यहाँ पर जो SIS माइनस IL 0 प्लस है, ये DI बाई dt को इंडिकेट करने का तरीका होता है। इसके लिए आप फोरियर ट्रांसफॉर्म के चैप्टर को मैथ्स में रिफर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसको हम इस इक्वेशन को हम यहाँ पर डिटेल में लिख दिए हैं, जैसे कि LSIS माइनस LIL 0 प्लस इक्वल टू VS। ठीक है, ये केवीएल सीरीज केवीएल एक इक्वेशन हो गया। तो अभी हम इससे केवीएल सर्किट बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने इस सर्किट से ये इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन से हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये इक्वेशन बना दिया। अब इस फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम ये सर्किट बना देंगे। ये सर्किट बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरह हम केवीएल इक्वेशन में क्या करते हैं, VS इज द इनपुट वोल्टेज, IS इज द इनपुट करंट। देखिए VS इनपुट वोल्टेज कर दिए, IS इनपुट करंट कर दिए। अब इनपुट करंट देखो, इनपुट करंट इनटू इंपीडेंस इक्वल टू वोल्टेज होता है ना, तो LS इंपीडेंस हो जाएगा। इंपीडेंस या रेजिस्टेंस आप जैसा भी समझें इसको, तो LS हो जाएगा इंपीडेंस। तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर एक इंडक्टर ही दिखाया है, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस तो नहीं दिखा सकते ना, इसलिए इसको जस्ट फॉर इंडिकेशन इंडक्टर दिखाया है। लेकिन इसका इंपीडेंस यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख दिए है SL। अगर क्वेश्चन में L का वैल्यू दिया रहेगा तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे सेकेंड लाइन देखते हैं, माइनस LIL 0 प्लस। यहाँ तो IS कोई टर्म नहीं है, इसीलिए क्योंकि राइट हैंड साइड में वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज ही होगा। होगा क्या है वोल्टेज, तो LIL 0 प्लस को एक इंडिकेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब LIL 0 प्लस यहाँ LIL 0 प्लस जो वोल्टेज सोर्स है उसको उसके रूप में इंडिकेट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ ऊपर में माइनस नीचे में प्लस क्यों है। हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस इसलिए होगा क्योंकि केवीएल इक्वेशन के हिसाब से देखिए यहाँ ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज है ना, लेकिन यहाँ पर ही तो माइनस है, इसीलिए हम यहाँ पोलैरिटी चेंज कर दिए। इसको रेड कलर में इसलिए क्यों हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखिएगा, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस रहेगा। इसको हम थेवेनिन मॉडल के रूप में भी दिखा सकते हैं। आपको याद होगा कि थेवेनिन मॉडल में भी एक वोल्टेज सोर्स होता है, उसके सीरीज में एक इंपीडेंस होता है, इंटरनल इंपीडेंस, ये भी एक वोल्टेज सोर्स हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको L का वैल्यू दिया रहेगा और IL 0 प्लस का वैल्यू दिया रहेगा, तो जस्ट उस वैल्यू को यहाँ रख देना है। ठीक है दोस्तों, अब इस किसी भी क्वेश्चन में इंडक्टर को हम इस तरह से इंडिकेट करके उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होगा। अब ये तो बात हो गई इंडक्टर की। कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर में सिमिलरली एज हमने इंडक्टर में किया था, कैपेसिटर का भी एक इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है, और उसके अक्रॉस इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि कैपेसिटर में स्टोर होता है वोल्टेज। देखिए VC 0 प्लस इज इनिशियल वोल्टेज। अब हम कैपेसिटर में जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, CdV बाई dt, है ना, तो IT इज इक्वल टू CdVT बाई dt।
ट्रांजिएंट स्टेट में दिखाने के लिए। अब सिमिलरली जैसे हमने वहां किया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म चेक किया था, यहाँ से फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो IT क्या हो जाएगा, यस, सी तो कांस्टेंट है तो सी रहेगा। dvt बाई dt क्या हो जाता है, cvs माइनस vc, 0 प्लस ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज। देखिए जैसे यहाँ हमने किया था SIS माइनस IL0 प्लस, यहाँ करंट था तो यहाँ वोल्टेज है। अब इस इक्वेशन को से हम इस इक्वेशन में इसलिए ट्रांसफॉर्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ वोल्टेज Vs को हम लेफ्ट हैंड एक साइड में ले लेते हैं ताकि हमारा ये KVL इक्वेशन बन जाए। तो KVL इक्वेशन बनाने के लिए हम देखिए इसको एक सॉल्व कर दिए, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमको एक सर्किट बनाना है क्योंकि ये KVL सीरीज सर्किट हो गया। अब यहाँ से सीरीज सर्किट बनाना है तो देखिए Vs इज द इनपुट वोल्टेज, Is इज द इनपुट करंट। अब Is के इनटू में क्या है, इंपीडेंस होगा, लेकिन यहाँ तो डिवाइड बाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/SC लिख सकते हैं। तो इंटू 1/SC क्या हो जाएगा, इंपीडेंस हो जाएगा। तो जिस तरह हमने वहां इंडक्टर के रूप में इसको दिखाया था, देखिए उसी तरह इसको हम कैपेसिटर के रूप में कैपेसिटर दिखा दिए और इसका इंपीडेंस 1/SC लिख दिए। उसी तरह आप देखिए यहाँ प्लस ये जो टोटल वैल्यू है ये तो वोल्टेज हो गया, तो यहाँ एक वोल्टेज सोर्स का इंडिकेशन दे दिया, VC0 प्लस बाई एस लिख दिया, इसका वैल्यू ही हो गया देखिए VC0 प्लस बाई एस। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस पोलरिटी है, सेम पोलरिटी है, और यहाँ पर अपोजिट पोलरिटी है। इसका रीजन यही था कि यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है। तो ये भी एक थेवेनिन मॉडल हो गया, ये कैपेसिटर का थेवेनिन मॉडल हो गया और वो इंडक्टर का थेवेनिन मॉडल हो गया। तो बस दोस्तों इसी बेसिक सर्किट को यूज करके हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का आप चाहें तो सॉल्व भी करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पूरी विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द सर्किट सोन स्विच इज इनिशियली ओपन, स्विच पहले ओपन है, उसके बाद इट इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 में स्विच क्लोज होता है। फाइंड द करंट एंड रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट, यहाँ पर हम लोग को करंट और रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, di बाई dt। हाँ, रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट थ्रू द नेटवर्क जस्ट आफ्टर स्विच हैज बीन क्लोज, मतलब स्विच के क्लोज होने के जस्ट बाद हमें यहाँ का करंट, इनिशियल करंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है। दैट इज आई, जो हमें क्या ढूंढना है, टू फाइंड I0 प्लस और di बाई dt 0 प्लस। ओके, अब देखिए यहाँ सबसे पहला कंडीशन क्या है, हमारा स्विच ओपन है। ठीक है, तो स्विच ओपन कब है, जब एट t0 माइनस, मतलब जस्ट 0 सेकंड के पहले। तो स्विच हमारा क्या हो जाएगा, ओपन, स्विच ओपन है। और इस समय करंट क्यों होगा, देखो स्विच ओपन है तो यहाँ तो करंट कोई फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि सर्किट पूरा होता ही नहीं है, इसीलिए IT0 माइनस क्या हो जाएगा, I0 माइनस 0। अब देखिए I0 प्लस जस्ट एज स्विच हैज बीन क्लोज, तो स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज। तो देखिए यहाँ स्विच क्लोज हुआ। अब स्विच क्लोज होते ही क्या होता है, आर तो आर ही रहेगा, लेकिन इंडक्टर क्या होता है, याद कीजिए t इक्वल टू 0 प्लस में इंडक्टर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड, इसीलिए हम यहाँ पर ओपन सर्किट के रूप में इसको शो करते हैं। अब ये पूरा हमारा सर्किट बन गया, यहाँ पर I0 प्लस आ गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ फिर से सर्किट ओपन हो गया तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, करंट 0। अब हम इसको आगे बढ़कर देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट थ्रू द नेटवर्क। तो अब क्या होगा, t0 से जब ज्यादा होगा तो स्विच तो क्लोज होगा लेकिन इंडक्टर तो L ही रहेगा। ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ 0 प्लस में यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया था, लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट याद कीजिए, वही ट्रांजिएंट स्टेट वाला RL सर्किट बन जाएगा। RL सर्किट का हम लोग इसको अगर टाइम डोमेन में सॉल्व करें तो टाइम डोमेन में वेरी सिंपल, आप लोगों को पता ही होगा, RI प्लस LDI बाई dt इक्वल टू V0। तो अब एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट थ्रू द नेटवर्क जस्ट आफ्टर स्विच हैज बीन क्लोज, जस्ट आफ्टर मतलब एट टाइम 0 प्लस, एट टाइम 0 प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस डाल दिए। अब देखिए RI0 प्लस I0 प्लस क्या था हमारा, जस्ट आफ्टर स्विच हैज बीन क्लोज 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और LDI बाई dt ये तो सेम रहेगा, इक्वल टू V0 बाई L, अगर L का कोई वैल्यू दिया होता तो यहाँ L का वैल्यू आ जाता है, V0 का कोई वैल्यू दिया होता तो V0 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए V0 बाई L आ गया। अब देखिए इसका जो हमारा यूनिट होगा ये क्या होगा, ये यहाँ V0 वोल्ट बाई हेनरी भी लिख सकते हैं, या फिर di बाई dt, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या हो गया, रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट को सबसे अच्छे से दिखाने का तरीका क्या होगा, एम्पियर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह से यहाँ सैंपल क्वेश्चन हमारा जो पहले स्टार्ट में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहां का है। इसमें क्या था, ऑन क्लोजिंग स्विच एस, मतलब कि स्विच एस को जब क्लोज रहेगा
तो सर्किट इन द गिवन फिगर इज इन स्टेडी स्टेट, मतलब कि हमारा टाइम जीरो के पहले क्या है, स्विच क्लोज है। इस कंडीशन में सर्किट क्या है, स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है। उसके बाद क्या बोल रहा है, करंट इन द इंडक्टर आफ्टर ओपनिंग द स्विच। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, हम ओपन कर रहे हैं बाद में स्विच को, तो स्विच को ओपन करते ही करंट इन इंडक्टर पूछ रहा है। अब आप लोगों को पता होगा इंडक्टर तो बड़ा जिद्दी है, वो तो बाद में ही करंट चेंज करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ करंट क्या होगा, करंट हम लोगों को दिखाना है कि करंट क्या है, क्वेश्चन यही है, तो ऑप्शन ये है। तो इसका हम सॉल्यूशन में जाते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन में क्या है, ये जो इंडक्टर सर्किट था, ये जो सर्किट था उसमें पहले क्या था, स्विच क्लोज था। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर स्विच को क्लोज कर दिए, और जब स्विच क्लोज होता है आप लोगों को पता होगा एकदम t इक्वल टू इन्फिनिटी में हम लोगों का इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर देखिए आपको मैंने यहाँ पर बताया था। ये देखिए टी इक्वल टू इन्फिनिटी में शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि स्टेडी स्टेट को ये अचीव कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड एंड कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड। अब देखिए अब इसमें करंट तो सिर्फ यहीं से फ्लो होगा, यहाँ से तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किटेड हो गया। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, जितना वोल्टेज जितना इम्पीडेंस, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, इम्पीडेंस कितना है, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस बोलिए, यहाँ कितना है 2 ओम, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो होगा, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, देखिए ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम और ये वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, लेकिन इस 2 ओम में तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, बस ओनली इसी में फ्लो हो रहा है। इसमें कितना ओम एम्पियर फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इंटू 2 ओम कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VC जीरो, ये जीरो माइनस होगा, VC जीरो माइनस इक्वल टू VC जीरो प्लस इक्वल टू 2 वोल्ट। अब इसी के आगे बढ़ते हैं। अब t इक्वल टू, अब ये हमारा सर्किट इनिशियल करंट मिल गया आपको, IL जीरो प्लस IL जीरो माइनस इक्वल टू IL जीरो प्लस। देखिए इंडक्टर में इंडक्टर और कैपेसिटर बड़े जिद्दी होते हैं, तो इस चीज को आप याद कर लीजिए कि IL जीरो माइनस इक्वल टू IL जीरो प्लस होगा हमेशा। उसी तरह VC जीरो माइनस इक्वल टू VC जीरो प्लस होगा, क्योंकि करंट थ्रू द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, करंट थ्रू द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर cannot change instantly. Therefore, these values remain same just after and just before switch has been closed. ये आपको देखिए मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर में यहाँ लिखा भी था। देखिए यहाँ पर क्या है, IL जीरो माइनस इक्वल टू IL जीरो प्लस, VC जीरो माइनस इक्वल टू VC जीरो प्लस, मतलब कि स्विच क्लोज होने के जस्ट पहले और स्विच क्लोज होने के जस्ट बाद हमारा क्या होता है, इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज सेम होता है। तो इसको आगे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमारा इनिशियल वो करंट आ गया, इनिशियल वोल्टेज आ गया, इसको आगे बनाने के लिए देखिए t इक्वल टू जीरो प्लस S ओपन हो जाता है, S हमारा ओपन हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ये बेचारा 2 वोल्ट का तो कोई काम नहीं है, तो ये सर्किट से आप इसको भूल ही जाइए। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इंडक्टर को हम कैसे दिखा रहे हैं, SL LIL जीरो प्लस, और कैपेसिटर को 1/SC VC जीरो प्लस बाई एस। तो उसी तरह हम यहाँ पर इंडक्टर को कैसे दिखाएंगे, SL और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, तो SL में S क्या है, L क्या है, देखिए 1 हेनरी, L हमारा 1 हेनरी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 1 हेनरी, और IL जीरो प्लस इंटू L, तो IL जीरो प्लस क्या है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इंटू 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट हो गया। और इसी तरह 1/SC, C कितना दिया हुआ है, देखिए C दिया हुआ है 1/4 हेनरी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और उसी तरह 1/SC है, तो C क्या हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 4/S। और ये VC जीरो प्लस बाई एस क्या हो जाएगा, VC जीरो प्लस कितना, VC जीरो प्लस कितना था 2 था, तो 2 का 2 आ गया, 2/S आ गया। बस अब ये KVL सॉल्व कर देना है इस इक्वेशन का। KVL सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है, इसीलिए मैं राइट हैंड साइड का बता दे रहा हूँ। पहले वोल्टेज देखते हैं, देखिए इस साइड से जाएंगे माइनस प्लस, तो ये दोनों ऐड हो गया, तो माइनस प्लस कितना हो गया 1 प्लस 2/S, देखिए 1 प्लस 2/S। उसी तरह अब इधर देखेंगे करंट क्या जा रहा है, देखिए IS जा रहा है, ठीक है, तो IS इंटू इसका इम्पीडेंस कितना है 4/S, ये देखिए IS इंटू 4/S, ठीक है। उसके आगे क्या है, इधर जाएंगे तो 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और यहाँ आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा SL मतलब इक्वल टू S, तो ये रहा S। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का मिला के 4 प्लस इंडक्टर का S और कैपेसिटर का 4/S। बस ये इक्वेशन आ गया, इसको हम सॉल्व कर देंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन को हम अगर
फोरियर ट्रांसफॉर्म में वापस चेंज करेंगे, इसके लिए थोड़ा फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसका वैल्यू आ जाता है 1/s+2 आ जाता है। इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज मतलब इसको टाइम डोमेन में चेंज करेंगे तो e⁻⁻2t आ जाएगा। e⁻⁻2t आने का इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर कैपेसिटी इंडक्टर के अक्रॉस कभी भी जो करंट होता है या किसी को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो e⁻⁻t/t होता है। कैपिटल टी क्या होता है, यहाँ टाइम कांस्टेंट होता है दोस्तों। तो टाइम कांस्टेंट अगर इसको इससे हम कंपेयर करें तो देखिए टी क्या हो जा रहा है, t = 1/2 देख लीजिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट ये IT क्या है, IT इज द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर स्विच हैज बीन ओपन। तो देखिए इंडक्टर करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर स्विच हैज बीन ओपन, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। ई है तो एक्सपोनेंशियल हो गया, ऊपर में माइनस है तो डीके कर रहा है, प्लस होता तो इंक्रीज होता है, क्योंकि लेकिन इंडक्टर के क्रॉस में मोस्ट ऑफ द केस में इसमें करंट डीके करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। और ये हमारी इक्वेशन से भी दिख रहा है कि देखिए यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस मतलब डीके, और ये टी क्या हो जाएगा, टी हमारा क्या आ गया 1/2 सेकेंड, मतलब कि हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ ऑप्शन डीके एक्सपोनेंशियली विथ टाइम कांस्टेंट ऑफ 0.5 सेकेंड। तो इसका हो गया आंसर बी। बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप इसको दोस्तों अगर अच्छे से जानेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, और इससे आप आराम से 1 नंबर पा सकते हैं। अगर ईएस में हो और गेट में हो तो ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और हो सकता है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, सॉरी इंजीनियरिंग के एग्जाम में ये तो 6-6 नंबर 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। तो इसको डिस्क्रिप्टिव में भी लिख सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। अगर आपको कुछ खराब लगा, कुछ मेरे इंप्रूवमेंट की मुझे जरूरत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।